हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले जो स्लाइड दी गई लिखा हुआ है कि आखिर इतनी महिलाएं कहां गायब हो गई पिछले 50 सालों में। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है UNFPA, ठीक। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत सारी महिलाएं जो है काफ़ी पिछले कुछ सालों के अंदर क्या है कि गायब हो गई है। तो उन महिलाओं के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मिसिंग वुमेन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, सबसे बड़ी बात तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि एक्चुअल में रिपोर्ट जो है वो क्यों लॉन्च की गई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से भी निकल के आई है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जिसके ऊपर आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और इसके साथ में कंप्यूटर, और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। और अगर मैं कहूँ तो ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग एकेडमी का एक बहुत जल्दी जो है वो यानी कि 15 जुलाई को ऑनलाइन स्पेशली आरआरबी के लिए बैच जो है वो शुरू हो रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपको अगर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे जो हमारी वेबसाइट दी गई है आप इस वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में ले सकते हो, या फिर यूँ कहूँ कि यहाँ पर हमारे बैंकिंग एकेडमी के मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, जो ऑफिशियल है काउंसलिंग के डिपार्टमेंट के। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में पूरी चर्चा जो है वो जान सकते हो, या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में ये मुद्दा क्या है, और इस मुद्दे के ऊपर ध्यान देने से मैं आपको कहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आएगी, या फिर यूँ कहूँ कि आने वाले समय के अंदर कि इंडिया के अंदर जो बॉय हैं या फिर लड़के हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और लड़कियां जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके ऊपर भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये रहा तो आने वाले समय के अंदर मैरिज जो है वो नहीं होगी, बहुत सारे लड़के जो है वो कुंवारे रहेंगे, या फिर यूँ कहूँ अनमेरिड रहेंगे। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट की, बात करते हैं सबसे पहले अपने पास क्या दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के अंदर पिछले 50 सालों में 45.8 मिलियन, ठीक है, लगभग अगर बात करूं तो 4.5 करोड़ वुमेन जो है वो मिसिंग हुई है ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। किसने बोला ये? UNFPA, ठीक है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, रिपोर्ट का नाम मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि रिपोर्ट जो है वो यानी कि हर साल जारी की जाती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हाँ कितने मतलब लोग जो है या फिर कितनी महिलाएं जो है वो यानी कि मिसिंग हुई है, हो सकता है किस किस वजह से, कि हो सकता है उनकी भ्रूण हत्या हो, ठीक है, हो सकता है कि जब डेथ यानी कि पहले ही बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उनको यानी कि मार गिराया हो, या फिर जन्म लेने के बाद मार गिराया हो, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके बारे में क्या है कि बहुत ज़्यादा 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में लड़कियों को क्या है किसी न किसी वजह से डेथ हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। UNFPA की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज़, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्या है कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग ये भी साथ में लिख लेना, फंड एक्टिविटीज़। चलिए ठीक है, ये एक तरह से मैं बात करूं UNFPA जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर टोटल 193 परमानेंट मेंबर सदस्य है और 2 जो है वो यानी कि इसके क्या है ऑब्जर्व स्टेट है, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं 195 स्टेट है जो इसकी सदस्य है। उन सभी देशों के अंदर क्या है ऐसे प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं, जो अलग अलग तरीके से क्या है डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये भी किसके अंडर में आता है, UNO के अंडर में आता है। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसके अंडर में आता है, UNO के। तो इसी तरीके से UNFA जो है ये भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, तो वो है UNO, यानी कि UNO के अंडर में आता है।
अगर हम बात करें कि ये किस तरीके का काम करता है, ये वर्क किस तरीके का करता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यानी कि क्या है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखें तो ऐसे कंपेनिंग जो चलाई जा रही हो, यानी कि महिलाओं को बचाने की, वुमेन को बचाने की कंपेनिंग जो चलाई जा रही हो, ठीक है, तो उनको देखने का काम करता है कौन, UNFPA, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इंडिया के अंदर मात्रा अगर देखें तो पिछले 50 सालों के अंदर, आप लोगों से एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि पिछले 50 ईयर के अंदर यानी कि कितने जो महिलाएं हैं जो क्या है मिस हो गई है या मिसिंग हो गई है, तो वो कौन कितनी है, यानी कि जो गायब हो गई है 45.8 मिलियन वुमेन जो है वो, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ से अबव जो है इतनी महिलाएं जो है वो गायब हो गई है। अगर हम बात करें UNFPA की तो ध्यान दीजिएगा, इसके लगभग UNFPA के अंदर 150 सदस्य देश आते हैं। कितने आते हैं, 150 सदस्य देश आते हैं, जो यानी कि 1969 से ये क्या है काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है, 1969 से काम कर रहा है, और तब से अगर देखें तो लगातार ये ऐसी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। भारत के अंदर सबसे पहले जो ये मुद्दा है वुमेन का, यानी कि मिसिंग वुमेन का मुद्दा जो है वो किसने उठाया था, आप लोगों से एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मालूम होगा नोबलिस्ट है इंडिया के कौन, अमर्त्य सेन, ठीक है। उनको ये उन्होंने यानी कि सबसे पहले ये वुमेन मिसिंग का जो मुद्दा है वो उठाया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं एक्चुअल में रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई। जैसा कि अपने पास दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, ठीक है। यानी कि इस रिपोर्ट का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने याद रखना है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वलिटी। यानी कि कहें तो ये जो है किसके द्वारा, यानी कि पूरी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, UNFPA के द्वारा। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है एक तरह की, जो इंडिया की तरह अगर हम बात करें तो इंडिया के अकाउंट में या फिर इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 14 करोड़ यानी कि 142.6 मिलियन, ठीक है, महिलाएं जो है मिसिंग रही है, फीमेल मिसिंग रही है, जिसके अंदर इंडिया में मात्र कितनी है, अकेले में बात करें तो 45.8 मिलियन है। ध्यान देना है कि 14.5 करोड़ में से, ठीक है, लगभग 14 करोड़ 20 लाख में से इंडिया के अंदर अगर देखें तो कितना है, 4.5 करोड़, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है, 50 साल के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसके चाइना के बाद में भारत दूसरे स्थान पे है, चाइना के अंदर कितनी हुई है तो 7.5 करोड़ के करीब है, यानी कि 72.3 मिलियन वुमेन जो है वो मिसिंग हुई है। कहाँ, चाइना के अंदर। ये इस रिपोर्ट के अंदर क्या है हमें बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिया और चाइना को दोनों को मिला दिया जाए तो 92% सिर्फ इन दोनों देशों के अंदर है, बाकी तो क्या है अलग है। यानी कहने का मतलब इन 2 देशों के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उनको मार दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो, ऐसी चीज़ें जो है ध्यान में आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बताया गया है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नंबर है। और अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आने वाले समय के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि एक वर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम है उस वर्ड का, मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ, मैरिज स्क्वीज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय के अंदर शादी करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जिससे क्या होगा कि हमें जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों के अंदर क्या होगा कि लड़कियां मिलनी कम हो जाएगी, लड़के जो है वो क्या है कुंवारे रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मैरिज स्क्वीज की बात की जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा 2055 के अंदर, यानी कि 250 के अंदर ऐसा टाइम आ जाएगा इसके आसपास, ठीक है, कि लगभग जो आज अगर हम देखें तो लगभग क्या है कि 30 ईयर से कम की आयु में क्या है कि लगभग अगर हम देखें तो मैरिज हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 50 की आयु में भी क्या है कुंवारे जो लोग हैं 10% रहेंगे और उनको यानी कि मैरिज के लिए लड़कियां जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय आने वाले समय के अंदर। अब मिसिंग वुमेन क्या है कि डबल इटली इन द लास्ट 50 ईयर। ध्यान दीजिए इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो डबल हो गई है। डबल क्यों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी पूरे वर्ड में, ठीक है। क्या है, ध्यान दो, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि
लास्ट 50 ईयर के अंदर यानी कि 6.1 करोड़ इन 1970 के अंदर थी, और 1970 से जब ये आंकड़ा यानी कि 2020 तक पहुंचा तो कितना हो गया, तो ये हो गया अपने पास टोटल अगर हम बात करें तो कितना 14.26 करोड़ हो गया है, यानी कि लगभग 14.5 करोड़ जो है ये पहुंच गया है, या 14.25 करोड़ जो है वो पहुंच गया। तो ये भी चिंता का विषय है कि इन सालों के अंदर बच्चियों को जन्म जो है वो नहीं दिया जाता, या फिर उनकी भ्रूण हत्या जो है वो कर दी जाती है, जिसकी वजह से जैसा कि हमें मालूम है हरियाणा जो है, ठीक है, वहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो, और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला के अंदर है वैसे तो, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, कम है। लेकिन अभी देखें तो हाँ, इन 2-3 सालों के अंदर सुधार भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम चलाई जा रही है जिनको आगे बढ़ाते हुए क्या है कि बच्चियों को जन्म जो है वो दिया जा रहा है। अगर गर्ल मिसिंग इन इंडिया एट बर्थ के टाइम में बात करें तो कितना है, तो ध्यान 2013 से लेकर 2017 के बीच में 4,60,000 यानी कि गर्ल जो है वो बर्थ एवरी ईयर जो है वो रही है, यानी कि जो मिसिंग हो गई या फिर उनको क्या है बर्थ के समय उनको क्या है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार दिया गया हो। ये रिपोर्ट जो है कि जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन जो है उसके अनुसार बताया गया, 2/3 एंड द फीमेल मोर्टेलिटी आफ्टर बर्थ इज अबाउट 1/3। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इसमें बताई गई है। और चाइना और इंडिया की तो मैंने आपको बता दिया कि 90 to 95% जो है वो एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने लिखी हुई है, आपको ध्यान दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, सबसे पहले दिया गया कि द प्रॉब्लम should be tackled by eliminating the root cause स्पेशली जेंडर बेस्ड नॉर्म्स, यानी कि समस्याओं का मूल कारण जो है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इनसे निपटा जा सकता है। तो जो एक लिंग पक्षपाती मानदंड जो है उसको समाप्त करना। लिंग पक्षपाती का मतलब कि कुछ जैसे फैमिलीज को क्या सिर्फ बॉय ही चाहिए, उनको गर्ल्स जो है वो नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से भी क्या करते हैं कि वो भ्रूण हत्या कर देते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि अभी अगर हम बात करें तो इन 5 से 7 सालों के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे यानी कि क्या है नए नियम भी बन चुके हैं कि अगर भ्रूण हत्या के लिए अगर कोई भी डॉक्टर अगर पाया जाता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है, और उस परिवार को तो सज़ा होगी। तो इससे बचा जा सकता है। इससे यानी कि क्या है, जेंडर इक्वलिटी जो है या फिर लिंग पक्षपाती मानदंड जो है उसको समाप्त करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद में क्या है कि फोकस ऑन कीपिंग गर्ल्स इन स्कूल लॉन्गर एंड टीच देम लाइफ स्किल एंड एंगेज मैन एंड बॉयज़ इन सोशल चेन, यानी कहने का मतलब कि लड़कियों को क्या है लंबे समय तक स्कूल में रखना, और उसके साथ में अगर हम बात करें तो उनको जीवन कौशल से संबंधित जो है यानी कि क्या है नई नई तकनीक सिखाना, जिससे क्या वो अपने आप को सामान्य पुरुषों के, सामाजिक पुरुषों के, या फिर हम कह सकते हैं कि पुरुषों और लड़कों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उन अपने आप को कम ना आंकें। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, प्रोविजन ऑफ कैश ट्रांसफर कंडीशन ऑन स्कूल अटेंडेंस और स्पोर्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ स्कूल फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म एंड सप्लाइड, यानी कि स्कूल में भी अगर उनको अगर हम बात करें तो नगद पेमेंट जो है वो दी जानी चाहिए, प्रावधान जो है वो रखा जाना चाहिए, स्कूल फीस है, किताबें हैं, वर्दी है। ठीक है, ये सारी जो है वो यानी कि इसके अंदर कवर की जाए, ताकि क्या है उनको क्या है यानी किसी परिवार को ये बर्डन ना लगे। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल कैश ट्रांसफर इनिशिएटिव सच है अपनी बेटी अपना धन, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाया गया है, अपनी बेटी अपना धन। ठीक है, तो इसको भी यानी कि क्या है, इसके तहत भी अगर देखें तो नकदी जो ट्रांसफ़र है वो की जानी चाहिए, ताकि क्या है कि उनको टाइम टू टाइम क्या है अपने आप को कम ना लगे, उनको लगे भी हाँ नहीं हमारी भी जो है गवर्नमेंट पूरी तरीके से हेल्प जो है वो कर रही है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे कैंपेनिंग जो चलाए जा रहे हैं, या महिलाओं के प्रति जो है उनकी प्रगति के लिए बहुत सारे अभियान जो है वो चलाए जाने चाहिए, जिससे क्या हो कि बेटी केवल परिवार के समर्थ को ही दिखाया जाए, या फिर परिवार को किस तरीके से वो आगे बढ़ाती है वो सारी चीज़ें जो है वो बताई जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी, जैसे कि अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा यानी कि इंटरनेशनल ट्रेडिज है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने का काम करे जो है वो भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आती है, जिसको हमें ध्यान रखते हुए क्या है इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे पिछले कुछ सालों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या है कि अलग अलग स्टेट द्वारा भी ठीक बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही है, जिससे क्या हो कि
बच्चों को, लड़कियों को बढ़ाया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ये डिपार्टमेंट जो है वो भी देखता है। तो डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ अबाउट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से किसका है, यूएन जनरल असेंबली के अंडर में आता है, जो किसके ऊपर काम करता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है, ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल स्टेब्लिश इन मैंडेट, ठीक है। इसका फाउंडेशन जो है वो कब हुआ था, तो एक ट्रस्ट फंड बना था 1967 में, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कब स्टार्ट किया, 1969 के अंदर। और 1987 के अंदर क्या है, रीनेम करके इसको क्या नाम रख दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बट द ओरिजिनल, ठीक है, UNFPA। तो ये आप लोगों ने इसका क्या है ध्यान में रखना है। जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि ध्यान दीजिए, UNFPA जो है वो स्पेशली वर्क कर रहा है कि यूएनओ द्वारा एक गोल चलाए जा रहे हैं, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलाए जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो SDG 3 है एजुकेशन से रिलेटेड, SDG 4 है, और जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड यानी कि SDG 5 है। इनको भी टेकल कर रहा है पूरी तरीके से। ध्यान दीजिए, SDG जो है वो यूएनओ द्वारा क्या है, ऐसे कुछ 17 गोल है जो चलाए जा रहे हैं, जिनको यानी कि क्या है 2030 तक कंप्लीट करना है। और उनको टेकल, उनमें से 3 गोल जो है वो कौन टेकल कर रहा है, तो UNFPA जो है वो टेकल कर रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। होप सो आपको ये इतनी चीज़ें जो है जो मैंने आपको बताई है वो पसंद आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देखते हैं क्या चीज़ें। जैसा कि हमारे सामने एक यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको लिख के बताऊँगा। हाँ, सबसे पहले तो कि टाइटल क्या रहा रिपोर्ट का, ठीक है। वैसे तो अपने पास आ गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। टाइटल जो है वो आप लोगों से वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि था क्या, तो लिख लीजिएगा आप, अगेंस्ट माई विल, अगेंस्ट माई विल डिफाइंग practice that harm women and girls and undermine equality, undermine इक्वालिटी, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा क्या इसका ध्यान रखना, ये इस रिपोर्ट का क्या रहा था, टाइटल रहा था। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा इस पे क्या है ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डाटा जो है मैंने आपको बताया, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा कि इस रिपोर्ट को देखते हुए आने वाले समय के अंदर यानी कि जो भी परेशानी आती है, जिस तरीके की यानी कि महिलाओं से रिलेटेड जो भी कैंपेनिंग चलाई जा रही है, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशली कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, जिनका फ़ायदा क्या है वुमेन जो है वो उठा सकती है, या फिर क्या है किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी गाँव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर महिलाओं के या फिर बच्चियों के जन्म के ऊपर उनको बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर हम आने वाले समय के अंदर चर्चा करेंगे। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद जरूर रखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, पिछले एक वीडियो मैंने डाला था उसके अंदर बताया था कि 28 जुलाई को यानी कि 28 जुलाई को क्या है एक क्विज होने वाली है ऑनलाइन, जिसके अंदर टॉप 5 जो स्टूडेंट रहेंगे उनको कैश प्राइज प्लस गिफ्ट जो है वो बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से दिया जाएगा। तो उसके अंदर भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखना। थैंक यू सो मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।